तो देखो, मैंने आपको कल बताया, पिछली क्लास में बताए थे वॉवल्स, है ना। तो पहला वॉवल होता है पा वॉवल। तो पा वॉवल की क्या क्या खासियत है, क्या क्या होता है इसके अंदर। पा वॉवल होता है आपका फर्स्ट प्लेस, यानी कि फर्स्ट पोजीशन का होता है। हमें इसमें साउंड क्या मिलता है, साउंड मिलता है हमें आ का। तो ये जो आ है, ये ही वॉवल है। और फर्स्ट प्लेस को कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट प्लेस को लिखा जाता है अबव द लाइन, अबव द लाइन, यानी कि हमारी नोटबुक की जो लाइन है ये वाली, ये लाइन, हम इसमें अपना कोई भी स्ट्रोक अगर बनाएंगे तो हम उसको अबव द लाइन बनाएंगे, यानी कि हवा में। जैसे अगर पी बनाया तो हवा में, एम बनाया तो हवा में, या फिर डब्ल्यू बनाया तो वो भी हवा में, यानी कि अबव द लाइन। ठीक है। पा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं कहूं उसका साउंड कौन सा है, तो हिंदी में हम कह सकते हैं आ का साउंड होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सृष्टि। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए, ऐसे वर्ड जिनमें हमें साउंड मिलता हो किसका, आ का। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पाम। देखो, शॉर्ट हैंड के अंदर मैंने क्लास वन में ही बताया था कि शॉर्ट हैंड में मेन क्या होता है, मेन होता है साउंड, कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसका साउंड। हमें स्पेलिंग को बिल्कुल भी नहीं देखना होता, हमें देखना होता है साउंड को। तो जब मैं वर्ड बोल रहा हूं पाम, तो इस वर्ड में मुझे सुनाई क्या दे रहा है, इसमें सुनाई दे रहा है पी और एम सिर्फ, इसमें एल का साउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पालम पढ़ रहा हूं, नहीं, यहाँ पर पी और एम है। तो हमें पी और एम को ही बनाना है, यानी कि साउंड किसका है, पी का और एम का। ये दो स्ट्रोक के साउंड है। अब मैं पी को कैसे बनाऊंगा, मैं पी को कैसे बनाऊंगा, वॉवल कौन सा है, देखो आ का वॉवल है आ, और आ पे वॉवल कैसे बनेगा, फर्स्ट, यानी कि हवा में। तो मैंने बनाया पी को। अब बिना पेंसिल को उठाए, जो हमने ज्वाइनिंग में सीखा था, बिना पेंसिल को उठाए यहां से हम कंटिन्यू करेंगे एम। तो ये आपका हो गया पी और एम। अब आ का भी तो साउंड है इसमें, आ का साउंड है देखो। और आ का साउंड मुझे ये बताओ आप सृष्टि, की आ का साउंड पी के बाद है या पी से पहले है। ठीक है, तो आ का साउंड पी के बाद में है। तो पी का बाद, यानी कि जो पी का वो है, आफ्टर है, वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो आ कैसे बनता है, आ ऐसे बनता है। तो ये आपका हो गया पाम। और वर्ड देखो, वर्ड है कार, के आर, कार। तो हमें कार में सुनाई क्या दे रहा है, कार में सुनाई दे रहा है के और आर। तो हमने बनाया के का स्ट्रोक अबव द लाइन और डाउनवर्ड आर बना दिया। अब आ का जो साउंड है के बाद है, और जो के का बाद है वो कहां पर है, के का बाद नीचे है, मैंने यहां पर बना दिया। अब मैं वॉवल एकदम स्टार्टिंग में ही क्यों बना रहा हूं, मैं वॉवल को यहाँ बीच में भी तो बना सकता था, या मैं इसको यहाँ पर बना सकता था। तो मैं एकदम स्टार्टिंग में ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था हर स्ट्रोक की जो पोजीशन है स्टार्टिंग की ही फर्स्ट होती है, और हमें वॉवल फर्स्ट ही तो चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बीच में नहीं बनाएंगे, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे आपका वर्ड हो जाएगा पार। देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये सिर्फ उसको ही समझ में नहीं आएगा जिसने पिछली क्लासेस रेगुलर ज्वाइन नहीं की है। अगर आपकी एक क्लास भी मिस हो गई है तो यहाँ पर ये चीज समझने में मुश्किल आने वाली है। लेकिन आपको सीखना ही है, कंटिन्यू करना ही है बैच को, तो आपको अपनी पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी, तभी ये चीज समझ में आएगा। और कोई भी बहुत ज्यादा क्लास नहीं है, ये आपकी भी छठी क्लास चल रही है। इससे पहले मैं आपकी 5 क्लास ले चुका हूँ, 5 क्लास देखोगे 1 घंटे में हो जाएगी बस। देखो, वर्ड है पार्क। तो पार्क में क्या है, पार्क में है पी, आर और के, ये 3 स्ट्रोक है। अब मैंने कहा था जब भी कभी आर आएगा तो हमारे पास 2 आर होते हैं। तो हम कौन सा बनाए, अपवर्ड बनाए या डाउनवर्ड बनाए, कौन सा बनाए। तो ऐसे केस में हम दोनों ही आर को बनाएंगे। ठीक है। तो पी आर के लिखने के लिए हमने बनाया पी को अबव द लाइन, अपवर्ड आर और के। ये भी आपका आधा काम हुआ है। अब आ का भी तो साउंड है, पार, पारक तो नहीं होता, पार्क होता है। तो हमने आ का साउंड पी के बाद है, तो पी के बाद यहां पर लगा दिया आ का साउंड। ये तो मैंने बनाया अपवर्ड आर के साथ। एक बार मैं इसको बनाता हूं,
डाउनवर्ड आर के साथ। तो पी आर के, पार, इस तरीके से। सृष्टि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। वर्ड है हाफ। वर्ड है हाफ। सृष्टि आप मुझे ये बताओ कि जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ हाफ, तो इसमें कौन कौन सा स्ट्रोक सुनाई दे रहा है? हाँ, स्ट्रोक बताओ, स्ट्रोक कौन सा सुनाई दे रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें स्ट्रोक है एच का और एफ का, ठीक है। अब एच भी देखो, दो है हमारे पास, दो एच है। एक है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड। ये तो समस्या है, कौन सा बनाए? हम दोनों बना लेंगे। तो पहले बनाते हैं ये वाला। तो हमने बनाया अबव द लाइन एच और एफ। अब आ का साउंड बाद में है ना, तो बाद तो यहाँ पर होता है। तो ये तो हो गया इसके साथ। अब बनाते हैं इसके साथ। तो यहाँ बना देता हूँ नीचे। तो एच को बनाया और एफ को बनाया। अब आ का साउंड बाद में है, तो इसका बाद यहाँ पर आ गया। कोई डाउट नहीं है। देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रोक हमारा अबव द लाइन ही बने। अगर साउंड आ की आ रही है, तो स्ट्रोक हमेशा आपका अबव द लाइन ही बनना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दो एग्जांपल और बता रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लेना हो इसको अपनी कॉपी में। बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट करना। मैं इरेज करता हूँ इसे। और देखो एग्जांपल, वर्ड हो जाएगा मार्क, आर्म, आर्क, और शार्क, राफ। देखो, वर्ड है आर्म, यानी कि यहाँ पे जो आ का साउंड है, जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ आर्म, तो जो आ का साउंड है वो ये वाला आ का साउंड पहले ही आ रहा है। पहले आ रहा है आ, फिर आ रहा है आर, फिर आ रहा है एम, यानी कि आ पहले ही आ गया। यहाँ पर वॉवेल पहले है, तो वॉवेल पहले है तो उसको लिखना भी पहले पड़ेगा। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा? पहले हम अपना स्ट्रोक बनाएंगे। हमेशा पहले स्ट्रोक बनाना है, बाद वाला काम वॉवेल का है। तो पहले हमने लिखा आर अबव द लाइन और एम। अब हम स्ट्रोक को लगाएंगे पहले। तो पहले कैसे लगेगा? इसका पहले होगा यहाँ की साइड, ये पहले है और ये है इसका बाद में। तो पहले लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया आर। पहले लगाने का मतलब है कि स्ट्रोक बनाओ पहले, फिर वॉवेल को लगाओ। ऐसे नहीं करना कि पहले हम बनाएंगे वॉवेल, फिर हम बनाएंगे आर, फिर हम बनाएंगे एम, वो गलत है। वॉवेल को बाद में पुट करना है। अगर पहले आ भी रहा है तब भी वॉवेल को लास्ट में ही पुट करना है। वर्ड है आर, इसमें सुनाई दे रहा है आर और के, ठीक है। और वर्ड है शार्प, इसमें सुनाई दे रहा है इश, आर, के। राफ, आर और एफ। काफ, के और एफ। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, तो सृष्टि आप और मोहित, आप सभी, मतलब जो भी ज्वाइन है, आप सभी इन वर्ड को बनाने का ट्राई करो। बनाओ वर्ड, जैसी हो जाए मुझे बताना कि देखो सर हो गया। चलो देखो, वर्ड है आर्क। आर्क में आर के, वॉवेल पहले है तो पहले बना दिया। अगर आपने अपवर्ड आर बनाया है, आर और के कुछ इस तरीके से बना होगा। वर्ड है मार्क, तो एम आर के, वॉवेल बाद में है तो बाद में बना दिया मार्क। अगर यहाँ पर डाउनवर्ड आर बनाया है,
तो कुछ एम आर और के, मार्क, ऐसे बनेगा। वर्ड है शार्क, तो इश आर के, वोवल बाद में है, हमने बाद में बना दिया। अगर अपवर्ड आर का यूज किया है, इश आर के, तो ऐसे बनना चाहिए। वर्ड है राफ, आर एफ, राफ, या फिर आर एफ, राफ, इस तरीके से, आर और एफ, राफ। वर्ड है काफ, तो के और एफ वॉवल बाद में है, तो बाद में बना दिया काफ। ऐसे बनाए सृष्टि, मोहित, अंकुश, ऐसे बने हैं सृष्टि, सारे सेम है। बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ करने के लिए होमवर्क में, उसको कर लेना, ठीक है। सृष्टि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो क्लास? दिल्ली में ही हो अभी? बहुत बढ़िया। ठीक है, बस सृष्टि, ये आप सभी जो जो ज्वाइन है, मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन ज्वाइन है, आप सभी इसको अपने होमवर्क में करना, बहुत अच्छे से करना, और करने के बाद जैसे ही हो जाता है मेरे को तुरंत उसकी फोटो भेजना। अगर मैं कहूंगा कि हाँ आप सबने ठीक लिखा है, मान लो आप मेरे को फोटो भेजोगे, मैं कहूंगा कि आपने ठीक लिखा है, तो अगर मैंने कह दिया कि आपने ये वाला वर्ड ठीक लिखा है, तो आप फिर क्या करना, अपनी कॉपी में इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, इसी की, जैसे आप पी पी लिखते थे ना, बार 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 ऐसे करके। अगर मैं कहूंगा कि आपने ये परफेक्ट बनाई है आउटलाइन, तो इसको ऐसे 2 3 4 ऐसे 10 बार लिख लेना, बस, ज्यादा नहीं करना है, सब स्ट्रोक में नहीं करना है, कुछ कुछ पे ही करना है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो तो क्लास खत्म करें हम। किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। सभी को नमस्ते।